नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे छात्राओं को छात्रवृत्ति का इंतजार है। अब भी बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार छात्राओं और अभिभावकों ने राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा किया है। हालांकि शिक्षा के मामले में बिहार का स्तर सबसे नीचे है, फिर भी राज्य सरकार के पास कोई स्थायी नीति नहीं है। मामला पटना के कन्या मध्य विद्यालय का है, जहां 3 साल से छात्राओं की सुविधाओं पर डाका डाला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्यों सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुविधाओं का हक मारा जाता है। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आप करें हमें फोन। पटना के बांकीपुर के कन्या मध्य विद्यालय में 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्राओं ने हंगामा किया है। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हमें करिए फोन। ये है पटना के बांकीपुर का कन्या मध्य विद्यालय, जहां छात्राएं और अभिभावक स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल 3 साल से छात्राओं को पोशाक राशि और छात्रवृत्ति राशि नहीं मिल रही है, जिससे छात्राओं और अभिभावकों में गुस्सा साफ झलक रहा है। वहीं परिजनों ने कहा कि स्कूल प्रशासन 3 साल से बार-बार अकाउंट नंबर मांगता रहा है, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। बार-बार अकाउंट नंबर दिया जाता है, बार-बार दिया जाता है, अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। अब प्लस बोला जाता है कि नहीं तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला गया, बच्चा लोग को डांटता है। बिहार सरकार भले ही सरकारी स्कूलों को सुधारने के लाख दावे करती हो, लेकिन इन बच्चों से पूछे हर एक सवाल के जवाब में सरकार की शिक्षा व्यवस्था और उसकी सुविधाओं की हंसी उड़ाई जा रही है। क्लास में पंखा है? नहीं है। पैसा मिलता है? नहीं है। कितने सालों से? 3 साल से। स्कूल के प्रिंसिपल न्यूज इंडिया के सवालों के जवाब में फंसते नजर आए। बात नहीं है तो मेरा तो फर्स्ट बार ये है सर। तो आपके पिछले जो प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य रहे होंगे उन्होंने गड़बड़ी की? न गड़बड़ तो सामने ना है। सुने कि 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, 4 साल से पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं बता सकते। मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा तो फर्स्ट है। आपका बिहार की शिक्षा व्यवस्था और छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सरकार की लापरवाही कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे नंबर ओपन हो चुके हैं, फोन लाइन खुल चुकी हैं और जन आक्रोश की टीम भी तैयार है। नंबर हम आपको बता दें 0141 27 72 118, 0141 27 72 119 और एक और तीसरा नंबर है बहुत आसान सा 0141 27 72 120। आप हमें फोन करें और बताइए स्कूलों का हाल। हम ये नहीं कहेंगे कि एक राज्य के आप बात करिए, आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां के बारे में बता सकते हैं। गरीबों के लिए इतनी योजनाएं, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि। सीधे बैंक में जाने की बात हुई कि भाई यूनिफॉर्म खराब रहती है, शिकायत करते हैं घटिया क्वालिटी, आपको हम पोशाक राशि देंगे, आप पोशाक लीजिए, ये कहा गया। और किताबें मुफ्त, उसका हाल तो सब जानते ही हैं। छात्रवृत्ति दी जाती है, वो नहीं मिल रही है छात्राओं को। सबसे पहले तो पटना से हमेशा की तरह हमारे दर्शक रामेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी स्वागत है। ये पटना का ही मामला है, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे हाँ। कि जैसे तालाब में जा करके बंसी डाल करके मछलियां निकाली जाती थी पहले, वैसे नीतीश कुमार सभी स्टूडेंट को साइकिल देने का काम किया, पोशाक देने का और छात्रवृत्ति देने का काम किया। यह जो है सिर्फ वोट लेने के पहले किया गया था और जब सभी महिलाएं इस पर काफी इससे प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई और सभी लोग इनको काफी वोट दिया और ये सब किया, इसका लाभ तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मिला। लेकिन चारा घोटाला के तरह अशोक चौधरी जो है शिक्षा घोटाला करने में एकदम लगे हुए हैं। अगर हर चीज को बारीकी से जांच कर दिया जाए, जैसे देहात ग्रामीण स्कूल है, चाहे जहाँ भी स्कूल है, जितना राशि खर्च होना चाहिए उसका 10% भी खर्च नहीं हो रहा है और कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि व्यवस्था के नाम पर और साइकिल बांटने के नाम पर, पोशाक बांटने के नाम पर, आहार बांटने के नाम पर जितना घपला किया गया है, अगर सीबीआई से जांच करा दिया जाए तो लालू यादव छोटे पड़ जाएंगे, अशोक चौधरी उससे भी बड़े साबित हो जाएंगे। और नहीं विश्वास है तो जनता मांग करे कि इसका जांच होना चाहिए
कहीं की कहीं भी शिक्षा व्यवस्था कहीं भी सुदृढ़ नहीं है। सभी जगह अस्त व्यस्त है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप क्या कहना चाहते हैं? 2G 4G और इतने सारे घोटाले के बाद अब क्या शिक्षा घोटाला? एकदम शिक्षा घोटाला होगा, क्योंकि अभी तक किताब नहीं छपी है बांटने वाला। लोग खरीद लेंगे किताब और छपाएगा बाद में, और दिखावा के छपाएगा, दिखावा के बंटवारा होगा, क्योंकि किताब के अभाव में बच्चे अपने खरीद लेंगे और ये घोटाला में चला जाएगा। सरकार बहुत अच्छी तरीके से घोटाला का तरीका जान गई है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा घोटाला विभाग है। चलिए, शुक्रिया, आपने कॉल करके अपनी बात रखी है। अब आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, जागरूक बनिए। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, हम मौका क्यों दे रहे हैं आपको ये कहने का, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि सरकार आपकी आवाज उठाएगी। आप आवाज बनिए न्यूज इंडिया की, इन सब की। पटना से दर्शक गणेश जुड़ गए हैं। गणेश जी, पटना का ही ये मामला है, आप शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई में शिक्षा घोटाला है? जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, हम बात कर रहे हैं बालिका उच्च विद्यालय शास्त्री नगर की। हाँ, इसमें हमारी बच्ची भी पढ़ती थी वहाँ से, आउट ऑफ स्लीप। हाँ जी, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लिया गया जिला कार्यक्रम। हाँ, मेरा व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, जो फर्स्ट क्लास से बच्चा पास किया था उसको 10,000, सेकंड डिवीजन से जो पास किया था उसको लड़कियों को 8,000 रुपया देने का सरकार वादा की थी। लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट जमा करवाया, खाता खुलवा दिया गया। उसके बाद जब जाते हैं तो बोलते हैं कि सारी लड़कियां जमा करेंगी तब आगे बढ़ाएंगे। 3 महीना के ऊपर बीत गया है, उसके बावजूद भी इधर नहीं जमा किया। लड़कियां लोग भी चले गई सेकंड ईयर में, साल भर बीतने के बावजूद भी सरकार को नहीं देना था, तो फिर तो कोई जारी करवाई। अच्छा, वही बात जो भी रामेश्वर जी कह रहे थे कि नाम दे दिए हैं, ये पोशाक, ये पैसा इसमें देंगे, वो होता नहीं है। बेवजह का झूठो खाता खुलवा दिए, खाता में पैसा जाएगा, कुछ नहीं। ये खाली लोगों को इंजेक्ट। बिहार सरकार जो नीति से है कि दलित को परेशानी करने का काम कर रही है। पहले तो 22 जाति में दलित बनाए, एक जाति पासवान दलित बनाए, और उन लोग को भी इसी दिखा दिया। कुछ ठीक है गणेश जी, ये बताइए, शिक्षा का बंटाधार हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक दर्शक कह रहे थे कि घोटाला हुआ शिक्षा। अगर सरकार गिर जाए, अभी हाल क्या होगा? एकदम दोबारा से चुनाव होंगे तो क्या हार जाएंगे? घोटाला काबू आ रहा है जी, कोई ऐसी तुहमत नहीं है। चलिए, आपने कॉल किया तो लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, कुछ नहीं। उन्होंने अपना किस्सा भी बताया है कि मेरिट लिस्ट में कहा गया कि इनमें जिन लोगों का नाम है वो पैसा उन्हें मिलेगा, और मिला नहीं। 3 महीने हो गए, खाता खोल लिया। धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद जी जुड़ गए हैं, स्वागत है रंजीत जी, बोलिए। 70 वर्षों के आजादी के बाद भी शिक्षा की व्यवस्था जो इस तरह से व्याप्त है, भ्रष्ट अधिकारियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा शिक्षकों की लापरवाही के कारण से ये व्यवस्था व्याप्त है। अगर इसका सुधार करना है तो सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए, और जो किताब जो समय सीमा के अंदर करना चाहिए, और जो पैसे बच्चों को दिया जाता है या राशन दिया जाता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विद्यार्थी है उसके नाम पर पैसा आता है और दूसरे के पास चला जाता है। इस तरह से जो व्यवस्था व्याप्त है, सरकार क्या कर रही है? गरीब गुरबा लोग वोट दे करके सरकार को जिताती है कि उम्मीद करती है कि हमारे साथ में न्याय होगा, मेरा हक मिलेगा, लेकिन इस तरह का होता नहीं है। आज जो है अपने आप में लोग फंसे हुए हैं, कभी लालू जी फंसे हुए, कभी नीतीश जी फंसे हुए हैं। इस तरह से कैसे चलेगा देश का कल्याण होगा? अगर देश का कल्याण करना है तो सरकारी तंत्र को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की व्यवस्था है। अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो आज जनता में रोष व्याप्त है, सरकार गिर जाएगी, व्याप्त खत्म हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये चेतावनी है शायद अब लोगों की, ये चेतावनी लोग दे रहे हैं कि समझ जाइए वरना सरकार को खतरा है। शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, झारखंड या बिहार से, लेकिन नेता तो आपके यहाँ भी होंगे, सरकार आपकी भी होगी, कुछ कहना चाहते हैं तो फोन उठाइए, हमें कॉल करिए। पटना से दर्शक बंटी, स्वागत है, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए।
ये कह रहे हैं कि अभी बिहार की तो स्थिति बहुत खराब है। हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। और रह गई ऐसी न्यूज इंडिया आता है ना, न्यूज इंडिया। हाँ जी, न्यूज इंडिया से ही आप बात कर रहे हैं, बोलिए बंटी जी। कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब कि गवर्नमेंट बचाने के लिए तो ये लालू नीतीश जी जो है खेल खेल रहे हैं, और यहाँ पर शिक्षा हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो यहाँ तो एकदम 0 टॉलरेंस पर हैं दोनों पार्टी। और एक चीज ये कहना है, मैं जदयू पार्टी में खुद था नीतीश जी के पार्टी में। हाँ। और मैं 10-15 रहा, लेकिन इस बार जो है नीतीश जी का रवैया देखा तो हम लोग ने 10,000 युवा लोग हम लोग छूट गए इनके पार्टी से, हो गया है। और ये लोग कहते हैं कि दलित का विकास और गरीब का विकास और पिछड़े का विकास। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बताइए कि ये लोग 30, 35, 40 बरस से राज कर रहा है यही लोग, नीतीश लालू नीतीश लालू नीतीश लालू। तो ये बताइए कि पढ़ाई शिक्षा तो सब ठीक है, शिक्षा तो अभी 0 टॉलरेंस पर। अशोक चौधरी को तो अभी खंगारिएगा तो लालू जी से भी बड़का घपला करके बैठे हुए हैं, पूरा बिहार जान रहा है इस चीज। और रह गई बात कि जहाँ तक शिक्षा की बात हो चाहे अदर किसी चीज की बात हो, तो मान लीजिए कि नीतीश लालू जी 35-40 साल से राज कर रहे हैं, तो इस विषय पर हम बोलेंगे। जातिवादी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो पॉलिसी चलता है और 40 वर्ष से तुम राज कर रहे हो, तो ये बताइए कि फॉरवर्ड सबका भी बाल बच्चा है, वो सब एजुकेशन सब में कहाँ जाएगा? रिजर्वेशन देती हो, ये देती हो, कपड़ा पोशाक शिक्षा के नाम पर घोटाला करते हो, बड़े बड़े घपला करते हो, हर चीज में कमीशन है बिहार में। आप नमक तक लीजिएगा बिहार में तो कमीशन है। और यहाँ का जनता त्राहित रही है। और यहाँ बंटी जी, आप कभी जेडीयू से जुड़े रहे हैं, हालात सब जानते हैं। अगर सरकार गिर जाती है तो क्या लगता है सबक सिखा देगी जनता? फिर से चुनाव हुआ तो एकदम जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। चलिए, शुक्रिया। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, अपनी दिल की बात कह सकते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, लालू का नाम बार बार सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं अशोक चौधरी उससे भी बड़े घोटालेबाज। ये हमारे दर्शक बोल रहे हैं, न्यूज इंडिया का अपना कोई व्यू नहीं है, बार बार मैं कह रही हूँ। पटना से दर्शक सोनू जी, स्वागत है, बोलिए। सोनू, आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। बोले मैम कि तो शिक्षा के भर्ती बुरा हुआ है, कब 2005 से ही शिक्षा का भर्ती बुरा हुआ है। मेरे गांव में अभी तक स्कूल है, गांव का ही टीचर है, तो आता ही नहीं है कोई एक बार। तो कार्रवाई के लिए नहीं बोलता कोई? उसके लिए है जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करिए। वैसे है गाँव का ही मुखिया का बच्चा था पहले, उसी से उसका शिक्षा मित्र हुआ था, वहाँ का टीचर था पहले जो ट्रांसफर हो चुका। और हाई स्कूल का भी अच्छी है, उसका भी स्थिति दयनीय खराब है। और हॉस्पिटल भी है वहाँ पर मेरे गांव में, वो भी उसका भी स्थिति खराब है। बगल में वहाँ एक और गांव है, उसका भी शिक्षा का जो मैंने कि बगल का गांव का ही टीचर है, सबका शिक्षा बैठाए हुए रखता है एकदम से। चलिए, शुक्रिया। तो सोनू जी भी अपनी बात कह रहे हैं कि वहां पर भी यही है, शिक्षा का हाल बेहाल है। एक शिक्षक है, वो ठीक से पढ़ाता नहीं है। सब अपनी अपनी सरकार अलग से चला रहे हैं, समानांतर सरकार सबकी चल रही है। उन्हें मतलब नहीं है कि हम नीतीश के राज में काम कर रहे हैं, कोई डर है। आप हमें फोन करिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। कहीं अब बिहार को एक नायक की तरह जरूरत तो नहीं है किसी के लिए। एक दिन के लिए अगर आपको बना दिया जाए बिहार का सीएम, तो आप कैसे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कैसे घोटाले को उजागर करेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए, हमसे बात करिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, जनाक्रोश की टीम तैयार है। और नंबर हम आपको बता दें 0141 27 72 120, 0141 27 72 119, 0141 27 72 118। 3 नंबर है, बहुत ही आसान से नंबर है। ये फोन अभी कुछ वक्त के लिए ही हमारी लाइन ओपन है। इस वक्त दानापुर से दर्शक विमला, स्वागत है, कहिए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि स्कूल में जो भी होता है, जो आप लोग मिड डे मील चलाते हैं, इसमें सरकार तो देती है, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है वो खा जाता है पैसा। हाँ हाँ,
और यही पोशाक राशि में हो रहा है जहाँ भी है। हाँ, स्कूल हो या कॉलेज हो, जो भी प्रिंसिपल है या प्राध्यापक है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और सारा पैसा खा जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमने सब कुछ दे दिया है, 3 साल की पोशाक राशि, छात्रवृत्ति। बैंक प्रिंसिपल तो झूठ बोलेंगे ही जी। प्रिंसिपल अधिकारी के सामने सही बोलेंगे प्रिंसिपल। अच्छा, वो बैंक का बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बैंक भी दोषी होता है क्या इन सब में? बैंक दोषी नहीं होता तो बैंक तो मिली भगत है, बैंक से पैसा निकालता है प्राध्यापक और खा जाता है। बच्चे लोगों को कितना मिलता है पैसा? सही बोल रही हैं आप। सही नहीं, एकदम 100% सही है। पैसा ले लेता है, बंदर बांट करता है, बच्चों को मिलता है 200-400 रुपया। तो आप इसके लिए उस विभाग को कितना जिम्मेदार समझते हैं? अशोक चौधरी को, मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री के क्या है, मुख्यमंत्री तो पैसा रिलीज कर रहे हैं, ये तो स्कूल प्रशासन का काम है ना जी। मुख्यमंत्री देखने आ रहे हैं कि अशोक चौधरी देखने आ रहे हैं? आपके घर में जाएंगे तो अशोक चौधरी को कुछ करना नहीं चाहिए? टीवी पे देख के संज्ञान लेना चाहिए। स्कूल जानेंगे तब न करेंगे। अशोक चौधरी सबके स्कूल और सब कॉलेज में नहीं ना जाके देख रहे हैं? नहीं तो टीवी है, उनके अधिकारी हैं, आप लोग हैं तो टीवी वाले को झूठ भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं, गलत का सही और सही का गलत मीडिया वाला करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो अशोक चौधरी बहुत समझदार है ना, वो तो जानते हैं। मंत्री को कहेंगे ना, मुख्यमंत्री को कहेंगे, हम इसके लिए जिम्मेवारी पूरे प्रशासन को भी नहीं देंगे। इसमें कॉलेज हो या स्कूल हो, जिसका प्राध्यापक हो या प्रिंसिपल हो, ये गोलमाल करता है। प्रिंसिपल कहते हो ऊपर से राशि नहीं आई, हम कहाँ से दे दें? अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे। राशि नहीं आई तो दिखा दें अपना चार्ट की राशि मेरे यहाँ नहीं आई है, अगर आई है तो दें। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। तो महिलाएं भी कॉल कर रही हैं और अपना जो आक्रोश है वो बता रही हैं कि सबकी राय अलग अलग है। जैसे अभी एक दर्शक, उनका कहना है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं, प्रशासन नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं। पटना से दर्शक हरिवंश क्या कहते हैं सुन लेते हैं। स्वागत है हरिवंश जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। ऐसा जो छात्रवृत्ति का हो रहा है जी, वो दोनों तरफ प्रशासन से ऊपर कुछ ऊपर वाले शासन वाले खाते हैं, खाते हैं और इसमें बच्चे का ठीक है। तो हाँ जी हरिवंश जी शुक्रिया। तो उनका कहना है ऊपर से नीचे तक हर कोई इसके लिए दोषी है। मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनको भी जी बिल्कुल। आपकी आवाज उतनी साफ नहीं आ रही, इसीलिए माफ करिएगा, लेकिन हम आपकी बात पहुंचा देते हैं लोगों तक। तो हरिवंश जी कह रहे थे कि ये जो है नीचे से ऊपर तक हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है, आप एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर जिसका विभाग है वो मॉनिटरिंग करे ठीक से तो क्यों नहीं रुक सकता है, लोगों का ये मानना है। आप अपनी बात रखिए, फोन करिए, क्योंकि ये छात्राओं का, हिंदुस्तान का मामला है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, 70 साल हो गए आज़ादी को। नेताओं ने आज़ादी के बाद से लगातार वादे किए, हम शिक्षा, स्वास्थ्य को सुधारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कितना किया है। पटना से दर्शक विजेंद्र जी जुड़ गए। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है घोटाले के चलते ये सब कुछ नहीं मिल रहा है क्या? नमस्कार। नमस्ते। न्यूज इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब कि जनता की आवाज उठाते हैं। आप ही हमारी ताकत है। आप कॉल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलिए, अपनी बात रखिए। मेरा समस्या है कि मेरा लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 2015 में पास किया था। हाँ। अभी तक के उसको जो मैट्रिक वाला के पैसा मिलता है 10,000 रुपया फर्स्ट के लिए, हाँ, वो अभी तक के पैसा नहीं मिला। हम दौड़ते दौड़ते थक गए। 2015 से 2017 हो गया, पैसे एक भी बार नहीं मिले? नहीं, अभी तक के पैसा नहीं मिले। हम दौड़ते दौड़ते थक गए, थक हार के तब आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आपको अधिकारी जवाब देते? किन किन के पास गए? प्रिंसिपल के पास गए, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि स्कूल के पास जाइए, स्कूल वाला के भी जाते हैं तो वो कहता है कि कल्याण विभाग में जाइए। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप? शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बहुत अच्छे ईमानदार मंत्री हैं। प्रिंसिपल साहब के पास भी गए और कल्याण विभाग में भी गए, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ठीक है, शिक्षा मंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? ईमानदार मंत्री हैं क्या आपकी नजर में वो? नहीं, ये तो बिल्कुल चौपट मंत्री है। शिक्षा में तो बिल्कुल चौपट कर दिए ये अशोक चौधरी जो है जी।
बिल्कुल शिक्षा के चौपट कर दिए हैं। चौपट, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजेंद्र जी कह रहे हैं 2015 में मेरिट में उनका बेटा आया 10वीं में, 15 से 16 गुजर गया, इंतजार करते करते 16 से 17 भी आ गया, 17 गुजरने वाला है और अभी तक वो राशि नहीं आई है। वही सबसे बात दिखाए जाते हैं कि आपके बच्चे अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो हम आपको राशि देंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं हमने अकाउंट खुलवा लिया, हमने अकाउंट में पैसे डाले, हमारे पैसे भी बेकार चले गए। गरीब है, हमारे लिए तो 100-100 1-1 हजार रुपए भी अहमियत रखते हैं। हम मंत्री और विधायक नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सैलरी भी आ रही है, भत्ते भी मिल रहे हैं और गाड़ी भी, ये भी वो, ये सारी बातें लोग कह रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से फोन उठाइए, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, तो जल्दी से हमें कॉल करिए। स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पोशाक राशि नहीं मिल रही, किताबें नहीं मिल रही, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, तो मिल क्या रहा है? पटना से मामला है, पटना से दर्शक प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण जी स्वागत है, कहिए अपनी बात। हेलो, बोलिए प्रवीण जी। हाँ नमस्कार। नमस्ते। कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है, जो खाली पोषाहार के चलते खत्म हो गया है। पढ़ाई के शिक्षा के पर सरकार का कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ पोषाहार चाहिए, ये चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, शिक्षा पर कुछ नहीं। और ऊपर से लूट भी लिया वो, और लूट भी लिया। एक आंगनवाड़ी संस्था है, उसको 16,000 का महीना मिलता है पोषाहार के लिए, कुछ नहीं, मुश्किल से 5,000 का वितरण नहीं हो पाता। सरकार को ये दिख नहीं रहा क्या? सरकार को क्या, सरकार तो अंधा सरकार है, अंधा नगरी चौपट राजा। चलिए, टके शेर भाजा, टके शेर खाजा। चलिए शुक्रिया आपका। तो ज्यादातर दर्शक जितने भी हैं वो यही कह रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अशोक चौधरी के बारे में भी कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर से दर्शक अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं? अमरिंदर जी ये बताइए कि इतने लोग अभी हमें फोन कर चुके हैं, सब कह रहे हैं घोटाला हो रहा है, घोटाला। अगर आपको एक दिन मौका दे दिया जाए शिक्षा मंत्री बनने का, तो शिक्षा के घोटाला कैसे आप कम कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या कम घोटाला? हाँ जी, ये तो घोटाला की सरकारें है, तो इस पर क्या नियंत्रण किया जाए? नीतीश जी का यहाँ चलिए नहीं रहा है, एकदम जंगल 2 चल रहा है, जंगल पार्ट 2 चल रहा है, एकदम लालू जी का चल रहा है, नीतीश जी कुछ नहीं चल रहा है, एकदम तटस्थ बने हुए हैं। हाँ, अगर आपको एक फिल्म थी नायक, उसी तरह आपको एक दिन का सीएम या फिर शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? किसे हटाएंगे जिससे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किया हो? भ्रष्टाचार तो अधिकारी लोग मिलकर नेता लोग से करवाते हैं। नेता लोग से करवाते हैं? नेता लोग अधिकारियों से करवाते कर रहे हैं, अधिकारी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। बाद में जब होता है तो अधिकारी लोग फंस जा रहे हैं, नेता लोग बेदाग बच जा रहे हैं। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं ये सरकार नहीं, ये तो घोटालों की सरकार है, शिक्षा में घोटाला है और भी घोटाले हैं, घोटाला ही घोटाला है। अब क्या होगा इस सरकार का? लोग तो ये भी, कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो जनता सबक सिखा देगी, लेकिन इंतजार करना होगा। महागठबंधन सरकार सुधर जाए, कम से कम जन आक्रोश में ये जो लोगों का आक्रोश है, इससे देखकर अगर आप सुधर जाएंगे तो बहुत कुछ होगा। छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं मिली है, पोशाक की राशि नहीं मिली है, सरकार किताबें भी नहीं मिली हैं और सरकार खाना भी नहीं मिला है, जो मिड डे मील आप बोल रहे थे। तो सरकार मिल क्या रहा है? जवाब दीजिए हमें, और सवाल भी आप सरकार से पूछ सकते हैं। इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारे नंबर 041 27 72 119 27 72 120 27 72 118। जल्दी से फोन करिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। ऐसा ना हो कि बाकी दर्शकों की तरह आप अपनी बात कहने से वंचित रह जाए। शिक्षा को लेकर ज्यादातर फोन कॉल्स हमें आते हैं। अगर आज आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए क्योंकि आज शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं? क्या आप उस कमजोर कड़ी को जानते हैं जिसे हटाएंगे तो ये घोटाले उजागर हो जाएंगे? किस पर हो कार्रवाई और कैसे रुकेंगे शिक्षा में घोटाले? कैसे मिलेगी छात्रवृत्ति जिसका इंतजार 3 साल से छात्राएं कर रही हैं? बेटियां पढ़े बढ़े, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पटना से दर्शक महेंद्र जुड़ गए हैं। जी महेंद्र जी बोलिए। बोलना है मैडम कि मैंने अशोक चौधरी ईमानदार नहीं रहते तो मुजफ्फरपुर में जो माफिया पकड़ा, शिक्षा माफिया के लोग का इतना सजा कैसे होता है?
जब तक भ्रष्ट पदाधिकारी टेबल पर बैठे वो लोग नहीं सही रहेंगे तो मंत्री, मुख्यमंत्री या कमिश्नर लोग क्या करेंगे बोलिए, या प्रमंडलीय आयुक्त गलती बोल रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है अशोक चौधरी ईमानदार मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? अगर उन्हें पता चलेगा तो वो छात्रवृत्ति भी दिलाएंगे। हम गठबंधन का सक्रिय नेता है, उन्हें सोमवार जनता दल महादलित अध्यक्ष है। चलिए ठीक है महेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जन आक्रोश एक ऐसा मंच है, एक आम इंसान से लेकर जो नेता हैं या कार्यकर्ता है उस पार्टी के, वो भी बात रख सकते हैं, हम सबकी सुनते हैं, लेकिन सुनना सीएम को है ताकि छात्रवृत्ति मिले बच्चों की और जो पोशाक राशि है वो मिले। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।